Hello everyone. So in the previous module, we had completed graphical representation of three of inverse function, sine, cosine, and tangent. And now in this module, we are going to take on to the other three, the remaining three, and then of course इनका increasing and decreasing behavior भी हम साथ में चेक करके चलेंगे. तो let me take on to the fourth function जो है आपके पास आपको दिया गया है chord inverse defined over set of real number अप टू 0 to पाई. तो वंस अगेन अगर हम यहाँ पे इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहते हैं, लेट वी टेक ऑन टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. ये आप यहाँ पे सपोज कर लो समवेयर आई एम हैविंग 1 हियर, इट इज -1. ये एक्स एक्सिस आपके पास एज अ रियल आपके पास यहाँ पे सभी रियल एंट्रीज को यहाँ पे कवर करके चल रहा है. एंड देन 1 2 3 पाई तक चलना है. पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 है, तो यहाँ पे ये पाई हो गया. समवेयर हेयर से π/2, यहाँ पे π/4 सपोज कर लेते हैं बीच में. ओके, ये वैल्यू भी निकालेंगे. एंड इन बिटवीन एग्जैक्ट यहाँ पे मैंने 3π/4 फिलहाल के लिए एज्यूम कर लिया है. अब यहाँ पर जो है all real values are occupied by x and then corresponding values are going to get between 0 and pi. and moreover आपको पता है कि जो कोड फंक्शन है वो आपके पास अनडिफाइन कहाँ पे, एक तो 0 पे और एक यहाँ पे क्या है पाई पे. तो आपके पास यहाँ पे 0 का मतलब तो यही हो गया. बी केयरफुल नाउ बिकॉज दीज आर नाउ रेफरिंग टू y वैल्यू. तो y वैल्यू 0 मीन यहाँ पे क्या हो गया, x एक्सिस हो गया. एंड देन पाई मीन ये हो गया. तो ये तो हो गया आपके पास यहाँ पे अब जो बैरियर की बात हो रही है. अब चलते हैं आगे. अब आप यहाँ पे कॉट फंक्शन के वैल्यूज के रिगार्डिंग थोड़ा सा सोच के चलिए. सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, दैट इज अनडिफाइंड. अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट π/4, 1 रेसिप्रोकल ऑफ 10. अगर मैं कहता हूँ कॉट 90 कितना है, 0 होता है. अगर cot 3π/4 आप चेक करोगे, that will turn out to be equal to what is cot 3π/4. you can say cot pi minus π/4. तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस सेकंड में cot क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा. और अगर मैं यही आपको कहता हूँ what is cot of pi, अगेन अनडिफाइंड. ये आपके पास अनडिफाइंड है. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो. ये π/2 प्लस π/2 है आपके पास एक तरीके से. तो यहाँ पे आपको वो जो वैल्यू मिलेगी वो -10 π/2, डेट इज -∞. तो ये माइनस की तरफ आपको यहाँ पे कोरस्पॉन्ड करेगा. तो अब अगर आप यहाँ पे टेंजेंट को ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो टेंजेंट ग्राफिकली कैसे प्लॉट होगा, लेट यू चेक. सुनो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, लुक इट मीन कॉट इनवर्स इन्फिनिटी इज लीडिंग यू टू 0. ठीक है, तो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी, तो जब ये आप इन्फिनिटी पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, तो जो आपके पास ये वैल्यू आएगी ये आपके 0 के नियर अबाउट आएगी. ये पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं पे होगा, मतलब बिल्कुल ही जो इस स्केल को टच करेगा. जब कोट इनवर्स 1 यहाँ पे क्या है π/4, मतलब कोट इनवर्स एट 1 इज लीडिंग यू टू π/4. देन कोट इनवर्स 0 इज π/2. Cot inverse -1 is 3π/4, -1 3π/4. and then cot inverse minus of infinity, okay, ये minus of infinity that is equal to pi. So what I can say now, that is something I'm going to get. okay, तो अगर आप यहाँ पे इसको ग्राफिकली चेक करके चलोगे, ये कुछ इस तरीके से बच्चा आपका बिहेव करेगा. अगर आप इसको प्रॉपरली मतलब लेके चलेंगे, कुछ और एंगल्स लेके चलोगे, तो सच ग्राफिकल फिगर यू आर गोइंग टू एंड विथ फॉर व्हाट. नाउ दैट इज द फिगर फॉर कोट इनवर्स. ये मेरे पास यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया फिलहाल के लिए कोट इनवर्स के लिए. नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, अब आपने ये चेक करना है कि क्या आपके पास ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये आपने चेक करना है.
आई थिंक बहुत ही ईजी है। आप देखो मैंने आपको क्या कहा था, अगर x वैल्यू इंक्रीज करके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बढ़ती है तो वो इंक्रीजिंग है, अगर x वैल्यू इंक्रीज करके y की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो क्या है, डिक्रीजिंग है ना। अगर x वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देखो यहाँ पे x वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पहले यहाँ पे x वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो वैल्यू क्या थी, π/2। जब यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, π/4। तो क्या हुआ, x की वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन y की वैल्यू जो यहाँ पे π/2 थी वो अब कम होके क्या रहेगी, π/4। मतलब ये वैल्यू बढ़ रही है लेकिन ये हाइट कम हो रही है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट यू नो आई कैन से, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग है। इस बात को समझ के चलना है आपने। तो आप चाहे इसको इस तरफ देख लो, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे इस तरफ क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। 0 पे वैल्यू क्या थी, π/2, लेकिन -1 पे कहाँ पे चली गई, 3π/4। तो पहले हाइट ये थी, अब हाइट ये होगी। अब हाइट बढ़ रही है, वैल्यू ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y दैट इज इंक्रीजिंग, बट जो x है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 है, तो पहले से छोटा हो गया, ठीक है। तो मतलब जब x छोटा हुआ तो y बढ़ गया, जब x बड़ा हुआ तो यहाँ पे y क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये फंक्शन क्या है आपके पास, यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप चेक कर सकते हो, नहीं देखो ये डिक्रीज हो रहा है आपका यहाँ पे फंक्शन, जैसे जैसे आपकी x वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ऑन द होल जो कोट इनवर्स है दैट इज गोइंग टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इस बात को आपने समझ के चलना है। एंड दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोट इनवर्स। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड इनवर्स। अब ये जो सेकंड इनवर्स है इसको आपको केयरफुली चेक करना पड़ेगा। सेकंड इनवर्स में अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंटेशन को देखोगे तो समझ के चलो, पहली बात हमारे पास यहां पे है क्या, नाउ यू आर गिवन हियर सेकंड इनवर्स -∞ to -1 union 1 to infinity, and now that is ranging up to 0 to π/2 union π/2 to π. That is what is your second inverse. ओके, तो हमने सेकंड के डोमेन को ये जब मॉडिफाई करके इतना रखा तो हमारे पास वहां पे सेकंड इनवर्स जनरेट हो गया, इनवर्स फंक्शन, ये हम पहले कर चुके हैं। एनीहाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे जितना भी करना है काम इनके अकॉर्डिंग चलना है। एक बात तो क्लियर है कि जो आपके पास यहाँ पे अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लुक π/2 0 π/2 एंड पाई, फाइन। देखो पहले तो इसको लेके चलते हैं। मान लो यहां पे मेरे पास ये वैल्यू क्या 1, यहां पे -1, 1 to infinity मीन आई कैन गो दिस साइड, इन्फिनिटी आपके पास उस साइड पे है, -1 to infinity। तो डोमेन में मेरे को ये पॉइंट्स लेके चलने हैं, पॉइंट्स इस तरफ के लेके चलने हैं। इधर आई हैव टू टेक x वैल्यू बिगर देन 1 और लेस देन -1, दैट इज वन थिंग। ओके फाइन, अब चलते हैं यहाँ पे π/2 पे सेकेंड डिफाइन नहीं होता, तो मान लो ये मेरे पास अब यहाँ पे 1 है, तो 1 ये मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे पाई, और ये हो गया मेरे पास π/2। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इसको लोकेट कर दिया, π/2 नियरली 1.5, तो यहाँ पे अगर ये 1 है तो ये मैं 1.5 एज्यूम कर लिया फिलहाल के लिए। एंड नाउ दिस हैज बीन टेकन हियर। अब π/2 पे आपको ये पता है कि जो π/2 है यहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइन है, सेकंड फंक्शन। नाउ दैट इज अनदर थिंग विद मी, फाइन। अब चलते हैं यहाँ पे वैल्यूज की तरफ। सुनो अब यहाँ पे इन बिटवीन अगर कोई पॉइंट लेके चलना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, डेट कैन बी टेकन। ओके, ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि हमने यहाँ पे कर्व को किस तरीके से जनरेट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे बीच में फिर वही π/4 जैसे मैं प्रीवियस केसेस में लेके चलता रहा हूँ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या 3π/4 लेके चलें। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है। सेकेंड की वैल्यू के लिए थोड़ा सा वर्कआउट करके चलते हैं। सेकेंड 0 क्या होता है, 1। सेकेंड π/4 क्या होता है, √2।
मतलब 1.414, रिमेंबर 1.414। सेकेंड 90 क्या होता है, अनडिफाइंड, इट इज वेरी मच ऑब्वियस। सेकेंड 90 आपके पास क्या है, अनडिफाइंड है। अब चलते हैं आगे, सेकेंड 3π/4 वट इट इज गोइंग टू बी। अगर मैं यहां पे बात करके चलता हूं तो ये मेरे पास यहां पे क्या आएगा, सेकेंड 3π/4, लुक सेकेंड π minus π/4, and then what is dead value, minus of secant π/4, minus of √2, minus of 1.414, and then what about secant pi, that will be -1। तो secant pi आपके पास यहाँ पे क्या है, -1। Anyhow, now you need to formulate the ग्राफ फॉर सेकेंड इनवर्स। अब अगर हम यहाँ पे सेकेंड इनवर्स के लिए ग्राफिकली इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से प्लॉटिंग करेंगे, बी केयरफुल नाउ। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि सेकेंड इनवर्स 1 पे वैल्यू क्या है, 0 है, तो डेट इज 1 पॉइंट। यहां से मेरे पास शुरुआत होगी 1 0। सेकेंड इनवर्स 1, लुक सेकेंड इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0, डेट इज व्हाट आई टेकन देयर। देन आगे चलो बच्चे, अगर मैं आपको कहता हूं सेकेंड इनवर्स 1.4 या √2, इसका मतलब क्या, π/4। तो π/4 के कोरस्पॉन्डिंग अगर ये 1 है, ये यहां पे कहीं पे 2 होगा, आई कैन से 1.4 रेंडमली हियर, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1.4 आ गया। एंड व्हाट अबाउट सेकेंड π/2, इंफिनिटी। तो जब ये 90 है तो यहां पे क्या है, इन्फिनिटी है। दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। अगर मैं बात करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा आपका। और अगर मैं यही यहां पे चलूं, अब इसकी बात करते हैं, बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूं, ये काम आप लोगों के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन। अब अगर आप यहां पर अब अगले वैल्यूज को चेक करके चलो, आपके पास अगले वाले वैल्यूज यहां पे कौन से हैं। एक तो आ गया 3π/4, एक आपके पास यहां पे क्या आ गया, पाई। अब समझो यहां पे जब सेकेंड पाई है तो वैल्यू क्या है, -1। ये रहा आपके पास यहां पे -1। ओके, हम यहां पे इसको शो कर लेते हैं एक बार, ऑल्दो यहां पे अनडिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां पे क्या है, ये आ गया -1। तो मतलब ये हो गया आपका अगला पॉइंट, सेकेंड इनवर्स -1 इज इक्वल टू क्या है, पाई। तो ये क्या हो गया, -1 पाई। अब इसको देखो, सेकेंड इनवर्स यहां पे फिर क्या है, -1.4 इक्वल टू, यहां पे क्या -1.4 का मतलब यहां पे क्या आएगा, -2, ये आ गया -1.4। तो ये मेरे पास यहां पे क्या आएगा, 3π/4। बी केयरफुल, दैट इज अनदर थिंग। तो व्हाट इज नाउ गोइंग टू हैपन, अब यहां से आपके पास ये फंक्शन क्या करेगा, फिर π/2 की तरफ जैसे जैसे आप जाओगे तो ये क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, लाइक इट इज अप्रोचिंग ऑन दैट साइड। तो ये जो है, ये मेरे पास अब यहाँ पे जो है, ये सेकेंड इनवर्स के लिए आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखो, वन थिंग इज वेरी मच ऑब्वियस कि जो सेकेंड इनवर्स जो है, जो सेकेंड फंक्शन है बच्चे, इसका वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आता। ये देखो, ये हमने पहले भी बात की थी। ओके, तो बिल्कुल आपके पास यहाँ पे जो कोई भी वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आपके पास इस पार्ट में नहीं आ रही, -1 और 1 के बीच में। इट इज क्या है, ऑन द अदर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, इधर दिस साइड और दिस साइड। तो अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हो, इस बात को समझ के चलिएगा, अगर मैं इस ग्राफिकली इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को चेक करता हूँ, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बहुत ईजी है इसको डिडक्ट करना। ये देखो यहाँ पे जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो यहाँ पे x वैल्यू यहाँ पे ये है, तो ये y का वैल्यू, जब मैं थोड़ा सा आगे गया, यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पे ये बढ़ गया। अगर मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ तो ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। यहाँ पे यू कैन चेक क्या रहे, एज देर इज इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x, corresponding value of y is also increasing, and same thing is happening here. You can check it out. Okay, तो ये जो फंक्शन है, चाहे तो मैं इसको यहाँ पे देख लूँ, चाहे मैं यहाँ पे देख लूँ, मतलब चाहे तो मैं इसको यहाँ पे देख लूँ when value is bigger than 1 या फिर when value is less than -1। ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पे क्या है,
हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस बात को अपने माइंड में रख के चलना है। फाइन, तो डेट इज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड इनवर्स। अगर मैं बात करके चलता हूँ, अब सेकेंड इनवर्स के बाद हमारे पास यहाँ पे जो रह गया है वो है सिर्फ फिलहाल के लिए कोसेकेंट इनवर्स। तो लेट बी कंप्लीटेड, इसको भी हम यहाँ पे कवर करके चलते हैं। अब कोसेकेंट इनवर्स में हमारे पास यहाँ पे क्या है, लुक जो डोमेन है, डोमेन तो यहाँ पे सेम ही है, रेंज में यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोसेकेंट इनवर्स की बात कर रहा हूँ, तो इट वाज -π/2 टू 0 union when you are having cosecant inverse with you। तो that is something we do है। अब हमने इसको भी यहाँ पे ग्राफिकली चेक करना है, फिर वही ऑब्जर्व करने की है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, एंड देन वो जो वैल्यूज आपने प्लॉट करनी है, जब आपने इसको प्लॉटिंग करना है वो प्लॉटिंग केयरफुली करना है। अब याद रखिएगा कोसेकेंट कहाँ पे डिफाइन नहीं होता, 0 पे, ठीक है, तो बी केयरफुल ना हो। अब अगर मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सुनिए। ये सपोज कर लेते हैं कि हम यहां पे फिर से ये डोमेन को माइंड में रख के चल रहे हैं। तो से यहां पे क्या है, यहां पे 1 है, हियर इज -1, मैंने यहां पे ज्यूम कर लिया फिलहाल के लिए। फाइन, अब यहां पे लेट इट बी π/2 एंड हियर इज -π/2। यहां पे मैंने क्या लिया, -π/2 लिया है। अब आगे जो आपने समझ के चलना है, ये आ गया आपके पास यहां पे फिलहाल के लिए 0 आ गया। अब आप चलो यहां पे हम पहले साइन फंक्शन की बात करते हैं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं, इसी रेंज में बात कर लेते हैं, ये π/2 है आपके पास यहां पे, ठीक है। अगर कोसेकेंट की बात की, कोसेकेंट 0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, वी नो इट। अगर मैं यहां पर कोसेकेंट 90 की बात करता हूं तो ये वैल्यू क्या है, 1। और अगर मैं कोसेकेंट -π/2 की बात करता हूं तो ये यहां पे क्या है, -1 है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग नाउ, लुक, इट मीन कोसेकेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2। तो 1 पे ये वैल्यू क्या है, π/2 है। इस बात को आपने समझ के चलना है, क्योंकि मेरे पास अब यहां पर जो वैल्यू है इसको समझ के चलना। ओके, ये जो वैल्यू मेरे पास जब यहां पे 1 है तो ये वैल्यू क्या है, यहां पे π/2। दैट इज वन थिंग वी डू है, बी वेरी केयरफुल नाउ। और अगर मैं आगे चलूंगा, अगर मैं यहां पे -1 की बात करूंगा, कोसेकेंट इनवर्स -1 यहां पे क्या आएगा, -π/2। तो -1 पे ये वैल्यू क्या है, -π/2 में। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब चलते हैं आगे, कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। अब जो बातें आपको माइंड में रख के चलिए, सुनो। ये मैंने फिलहाल के लिए अपनी तरफ से जो है लाइंस फिलहाल के लिए फिक्स कर दी। ये आपको क्लियरली पता है कि जो कोसेकेंट इनवर्स 1 है वो यहाँ पे क्या है, आपके पास π/2, दैट इज 1 पॉइंट टेकन हियर। देन आपके पास -1 के कोरस्पॉन्डिंग माइनस आपके पास यहाँ पे क्या है, π/2। फाइन, वी आर कंफर्टेबल विद दैट। अब आपके पास कुछ एक और एंगल्स लेके चलते हैं जो इसी के बीच में हो और वहां पे आपको कोरस्पॉन्डिंगली कुछ और वैल्यूज वहां पे मिल सके। लाइक अगर मैं कहता हूं कि π/4, व्हाट अबाउट π/4? कोसेकेंट π/4 क्या होता है, √2। तो कोसेकेंट इनवर्स मतलब √2 क्या होगा, π/4 को कोरस्पॉन्ड करेगा, मतलब 1.4। तो अगर ये 1 है, यहां पे हम 2 लेके चलते हैं, यहां पे -2, तो 1.4 के कोरस्पॉन्डिंग यहां पे क्या आएगा, π/4। आगे चलना, अगर मैं यहां पे -π/4 लेके चलता तो क्या होता, ये वैल्यू क्या है, -√2, तो मतलब -√2 मतलब -1.4 के कोरस्पॉन्डिंग आई वुड हैव गॉट यहां पे क्या था, समथिंग लाइक -π/4।
तो मेरे को सेकंड पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से मिल जाना था। फाइन, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। मान लीजिए मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू दिया गया वो दिया गया π/6। व्हाट इज कोसिकेंट π/6? ये आ गया आपके पास यहाँ पे π/6। सोच के चलते हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज कोसिकेंट π/6? 2। तो मतलब कोसिकेंट इनवर्स 2 यहां पे क्या है? π/6 को कोरस्पॉन्ड करेगा। ये देखो कोसिकेंट इनवर्स 2 यहां पे क्या करेगा? π/6। एंड देन सेम पैटर्न पे -2 किसको कोरस्पॉन्ड करेगा? -π/6। ठीक है। एंड देन आपको पता है कि जो कोसिकेंट इनवर्स इन्फिनिटी है वो किसको कोरस्पॉन्ड करता है? 0 को। तो अब आपके पास ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये देखो ये आपके पास यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है। मतलब जैसे जैसे अब आप यहाँ पे क्या है 0 को अप्रोच करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? कोसिकेंट इनवर्स इन्फिनिटी इज पॉइंटिंग टुवर्ड x वैल्यू 0 हियर। Follow my point what I'm saying here? Cosecant inverse infinity that is 0। तो जैसे आपकी x वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी होगी तब आप यहाँ पे जो है y का वैल्यू वहाँ पे क्या बन जाना है? 0 बन जाना है। इस बात को देख के चलना है। और y 0 होने का मतलब यहाँ पे क्या, आप x एक्सिस की बात करें, मतलब आप x एक्सिस को वहाँ पे अप्रोच कर रहे हो। यू कैन चेक दैट वन। सेम पैटर्न पे ये देखो इस तरह भी ऐसे होगा। जैसे जैसे आप यहाँ पे वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो ये जो है ये मेरे पास अब यहाँ पे जो है ये मेरे पास कंप्लीट स्केचिंग है। अगर मैं कोसिकेंट इनवर्स की बात करके चलता हूं, अब जब कोसिकेंट इनवर्स आपने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, अब आप इसको सोच के देखो कि जो कोसिकेंट इनवर्स आपने यहाँ पे प्लॉट किया है ये फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? बहुत ही ईजी है इसको भी डिटेक्ट करना। आई थिंक ये तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं। 1 पे वैल्यू क्या है? 90। ये देखो हाइट बहुत बड़ी है। और 2 पे ये वैल्यू क्या है? बिल्कुल ही आपके पास छोटा हो गया π/6। तो यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन ये जो है ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ये डिक्रीजिंग है। तो सेम बिहेवियर यहाँ पे भी है इस इंटरवल में। अच्छा एक बात और जो मैं बोलना चाहूँगा वो शायद सेकेंड इनवर्स नहीं, कोट इनवर्स में भी आपका स्किप हो गया। एक और माइंड में रखिएगा जो मैं बोल के चल रहा हूँ। किसी फंक्शन को मैं अगर इसको कहता हूँ, ये देखो जैसे जैसे ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, देखो आपकी ये वैल्यू डिक्रीज हुई तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है? कोरस्पॉन्डिंगली इसको चेक करके चलना। व्हाट आई एम सेइंग नाउ, लुक यहाँ पर जो वैल्यू है x की वैल्यू -1 के कोरस्पॉन्डिंग ये मेरे पास y की क्या आ रही है? ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी? कंपैरेटिवली बड़ी। यहाँ पे बड़े हाइट का मतलब है y का जो है जितना वैल्यू नेगेटिव में बड़ा होगा उतना क्या होता है? छोटा होता है। और y का वैल्यू नेगेटिव में जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है। ये आपको पता है। ये नेगेटिव की तरफ चल रहा है, आपका उल्टा चल रहा है। x वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लुक अनडाउटेडली -1 इससे बड़ा है, लेकिन -1 के कोरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है ये आपके पास जो -2 के कोरस्पॉन्डिंग ये हाइट आ रही है उससे क्या है? छोटी है। तो फंक्शन यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है। इस बात को ना समझ के चलेगा। यहाँ पे दोनों जगह पे ये फंक्शन आपका क्या कर रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है। दैट इज समथिंग वेरी यू नीड टू बी केयरफुल। तो अब आपके पास यहाँ पे जो चल रहा है उस बात को माइंड में रख के चलेगा। साइन इनवर्स क्या था आपका? इंक्रीजिंग था। कोस इनवर्स आपका यहाँ पे क्या था? डिक्रीजिंग फंक्शन आया था। टेन इनवर्स क्या था? इंक्रीजिंग। जो कोड इनवर्स है ये भी आपके पास यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड इनवर्स आपके पास क्या था? डेट वाज बिहेविंग एज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये आपके पास यहाँ पे क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको इन फंक्शंस का जो ये नेचर है इसको फिलहाल के लिए माइंड में रख के चलना पड़ेगा। और सबसे बेटर आपके पास ऑल्टरनेट यहाँ पे क्या है? आप यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स को इन बिटवीन जो और भी आपके पास वहाँ पे एंगल्स बन पड़ते हैं, अगर आप एंगल्स को लेके चलोगे तो आपके पास वहाँ पे आपको कर्व स्केचिंग का जो है आइडिया हो जाएगा। वंस अगेन आई एम क्लियरली टेलिंग यू, आपके पास वहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको कर्व स्केचिंग नहीं आने वाली। वी आर डूइंग ओनली दिस थिंग राइट हेयर कि ताकि आपको यहाँ पे जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट एक और आइडिया आपको पता हो कि जो अगर आपने वहाँ पे बाई चांस 1 या 2 मार्क्स में अगर आपको कहीं पे कह दिया गया कि आप इसका एक रफ स्केच वहाँ पे जनरेट करिए तो आपको पता हो कि आपने करना क्या है।
या अगर आपको कह दिया गया कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग क्यों, तो वहाँ पे आप अकॉर्डिंगली उसको बता सको। इट इज़ ऑल मीट फॉर व्हाट आई कैन से, शायद ऑब्जेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू ये आपके लिए मैटर करता है। हाँ, बेसिक्स अपने अगर आप शार्प करना चाहते हो तो इन बातों को अपने माइंड में रख के चलिए पक्का। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इट इज़ मोर देन इनफ। ओके, अपकमिंग लेक्चर में हम यहाँ पे जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज की तरफ वर्कआउट करना शुरू कर देंगे फॉर श्योर। थैंक यू।